हम अमाइनो एसिड बायोकेमिस्ट्री को शुरू करने लगे हैं। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद आता है प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री। वो सारा का सारा चैप्टर इसी के ऊपर बेस करता है। अच्छा, आप जानते हैं कि अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के। इस टाइम हमारे पास 300 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो है ना वो पाए जाते हैं। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। इन 20 को हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में इतना याद रखिएगा, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनमें दो चीजें कॉमन है। एक उनमें कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, यानी कि हमारे पास COOH ग्रुप होगा। एक उनमें अमाइनो ग्रुप होगा, यानी कि NH2 वगैरह। ठीक है, ये दो चीजें हर अमाइनो एसिड्स में है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अमाइनो एसिड जो है ना उनमें सिर्फ होता है प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। प्राइमरी अमाइनो ग्रुप का मतलब ये कि जो नाइट्रोजन है ना, इसने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास नाइट्रोजन जो है अमाइनो ग्रुप का वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। अगर वो दो के साथ बना सेकेंडरी, तीन के साथ बना टर्शरी। जितने अमाइनो एसिड है ना वो सारे के सारे उनमें प्राइमरी हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप होता है, इनके डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। एक्सेप्शन हमारे पास एक है प्रोलीन। प्रोलीन वो अमाइनो एसिड है जो हमारे पास बेसिकली डायरेक्टली दो अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि सॉरी दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में इतना याद रखिएगा, जितने अमाइनो एसिड्स हैं ना उनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और एक प्राइमरी हमारे पास अमाइनो ग्रुप होगा। एक्सेप्शन सिर्फ प्रोटीन है, उसमें सेकेंडरी होते हैं। अब सेकेंडरी है ना, इसके स्ट्रक्चर को खराब करने हम पढ़ेंगे, हम जब प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें हम कहेंगे अल्फा हेलिक्स को डिस्टर्ब कर रहा है हमारे पास प्रोलीन। एक इंपॉर्टेंट बात कि जब हमारे पास पीएच जो है ना 7.4 होती है, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच। इस पीएच के ऊपर जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अपना हाइड्रोजन लॉस कर देता है, यानी कि ये डीप्रोनेटेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें इसने अपना हाइड्रोजन लॉस कर दिया, COO नेगेटिव आ गया। जबकि हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप होगा ना वो हाइड्रोजन ले लेगा। पहले NH2 था, अब हमारे पास कन्वर्ट हो गया NH3 में। ठीक है, तो ये किस पे होता है, ये आप पूछते हैं कि किस पीएच पे होता है, आप फिजियोलॉजिकल पीएच पे या 7.4 पे हमारे पास ये होता है। अमाइनो एसिड की दो टाइप्स हैं, एक डी अमाइनो एसिड, एक एल अमाइनो एसिड है। अगर हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप है, हमने कहा था प्राइमरी अमाइनो ग्रुप, अगर वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा तो हम उसे कहेंगे एल अमाइनो एसिड। अगर वो राइट साइड पे होगा तो उसे हम कहेंगे डी अमाइनो एसिड। ठीक है, इफ अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड इट इज कॉल्ड डी अमाइनो एसिड। इफ अमाइनो ग्रुप इज ऑन लेफ्ट साइड इट इज कॉल्ड एल अमाइनो एसिड। एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास डी अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में इनका कोई काम नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस में जितने भी है ना वो हमारे पास एल अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पढ़ा डी एल अमाइनो एसिड, इस तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ेंगे डी कार्बोहाइड्रेट है और एल मुख्तलिफ तरह के वो भी हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को हम चार बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर एंड स्ट्रक्चर, यानी कि हम स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कौन सा अमाइनो एसिड है। दूसरे नंबर पे पोलैरिटी, यानी कि पोलर है नॉन पोलर है। तीसरे नंबर पे मेटाबॉलिक फेट पे। मेटाबॉलिक फेट का मतलब ये कि अगर हम इन अमाइनो एसिड्स को तोड़ें तो आया कि ये हमें कौन से हमारे पास चीजें दे सकते हैं, कीटोन बॉडीज दे सकते हैं हमें, या हमारे पास ग्लूकोज दे सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे न्यूट्रिशनल बेसिस, आया कि ये अमाइनो एसिड्स हमें जरूरी हैं या नहीं है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल वगैरह के ऊपर। तो इन चार बेसिस पे हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं। वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले केमिकल नेचर और स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर में कहा था कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स है ना, उनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, एक हमने कहा था प्राइमरी अमाइनो ग्रुप होता है, और साथ हमारे पास आर चेन साइड चेन लगी होती है। हमने कहा था साइड चेन कुछ भी हो सकती है। अब वो साइड चेन देखनी है कि हमने वो साइड चेन कौन सी हो सकती है, इस बेस के ऊपर हमने केमिकल नेचर स्ट्रक्चर पर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले थे एलिफेटिक साइड चेन। एलिफेटिक का मतलब ये होता है कि ये हमें चेन्स की फॉर्म में हो, यानी स्ट्रेट चेन हो सकता है, ब्रांच चेन हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं एलिफेटिक साइड चेन। अब कौन से अमाइनो एसिड जो एलिफेटिक है, एलिफेटिक जो है ना वो एक ग्लाइसिन है, एक एलानिन है, एक वेलिन है, हमारे पास ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ठीक, ये हमारे पास है एलिफेटिक साइड चेन, जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं उस तरह। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास OH ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, जिनके जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। उसका निमोनिक एसटी। एसटी से याद रखना एक सेरीन है, एक टी से याद रखना थ्रियोनिन। ये दो अमाइनो एसिड्स ऐसे जिन्हें हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग है। तीसरे नंबर पे आता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें सल्फर पाया जाए, वो भी हमारे पास दो हैं, निमोनिक है CM, एक है सिस्टीन, एक है मेथियोनिन। ये दो अमाइनो एसिड ऐसे जो हमारे पास बेसिकली सल्फर कंटेनिंग है। उसके बाद आते हैं एसिडिक और फिर बेसिक आते हैं। एसिडिक के लिए निमोनिक है आग। ठीक है, 3 डबल AG, ए से एस्पार्टेट, ए से एस्पाराजिन, जी से हम कहते हैं ग्लूटामाइन। ये तीन हमारे पास अमाइनो एसिड हैं जो हमारे पास एसिडिक है। उसके बाद आते हैं बेसिक। ठीक है, बेसिक हमारे पास है 3। उसका निमोनिक है बाबा लव्स हिज आर्ट एज गॉड। ठीक है, इसमें लव्स हिज आर्ट, ये 3 निमोनिक है। लव से याद रखिएगा लाइसिन, हिज से याद रखिए हिस्टडीन, आर्ट से याद रखिए आर्जिनिन। तो ये हमारे पास है बेसिक अमाइनो एसिड्स। उसके बाद आते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स को कहते हैं हम जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाए। ठीक है, यानी कि जो R हो उसमें बेंजीन हो अगर हमारे पास, इन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। निमोनिक है फट गया टायर। ठीक है,
फट से याद रखिएगा पी से याद रखिएगा फिनाइलएलानिन, टी से ट्रिप्टोफैन, टायर से याद रखिएगा टायरोसिन। तो ये 3 हमारे पास है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। चौथा हमारे पास है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से मुराद ये है कि हमारे पास इसमें वो अमीनो एसिड होगा जो हमारे पास जिसके अंदर सेकेंडरी अमीनो ग्रुप हो। हमने पिछली भी बात की थी, हमारे पास एक अमीनो एसिड ऐसा है जो हमारे पास सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है। सेकेंडरी अमीनो ग्रुप से मुराद हमने ये कहा था कि हाइड्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच था, वो हमारे पास था प्रोलीन। तो प्रोलीन हमारे पास है अमीनो एसिड। तो ये थे हमारे पास साइड चेन की बेस पे हमने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। ये थे हमारे पास केमिकल नेचर एंड स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पर था पोलैरिटी की बेस पे, यानी कि हमारे पास पोलर है, नॉन पोलर है, इस तरह भी हम अमीनो एसिड को क्लासीफाई कर सकते हैं। जो पोलर होते हैं ना वो 3 तरह के हो सकते हैं, वो हमारे पास नेगेटिव हो सकते हैं, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, वो हमारे पास अनचार्ज भी हो सकते हैं। जो नेगेटिव है ना वो हमारे पास वही है जो हमने एसिडिक को डिस्कस किया था। हमने कहा था एसिडिक कौन से, एस्पार्टेट है, एस्पेराजिन है, ग्लूटामाइन, ये तीनों के तीनों हमारे पास कौन से, नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन से हमारे पास है, जो हमने बेसिक था बेसिक है। बेसिक कौन से थे, बाबा लव्स हिज आर्ट एज गॉड, यानी कि लाइसिन, हिस्टडीन, आर्जिनिन। तो लाइसिन, हिस्टडीन, आर्जिनिन ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव हमारे पास पोलर है। अनचार्ज कौन से, जिन पर कोई चार्ज नहीं, वो हमारे पास है सीरीन, ग्लाइसिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, सिस्टीन, ये हमारे पास अनचार्ज जो पोलर है वो होते हैं। उसके बाद आता है नॉन पोलर। नॉन पोलर भी हम पहले देख चुके हैं, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक है। एरोमेटिक में कौन से हमने कहा था, ये ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ये हमारे पास आ जाते हैं एरोमेटिक में। एलिफेटिक में कौन से आते हैं, वही एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन वगैरह, ये हमारे पास आते हैं नॉन पोलर में। अब कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास नॉन पोलर हैं मगर ना एलिफेटिक ना एरोमेटिक, वो एग्जांपल है प्रोलीन, मैथियोनिन वगैरह। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास पोलैरिटी की बेस पे। उसके बाद आते हैं हमारे पास मेटाबॉलिक फेट की बेस पे। मेटाबॉलिक फेट मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम इनको तोड़ें, आया कि ये हमारे पास ग्लूकोज वाले पाथवे में जाते हैं तो हम इन्हें कहेंगे ग्लूकोजेनिक। अगर ये हमारे पास कीटोन बॉडीज बना दें तो इन्हें कहते हैं कीटोजेनिक। ठीक है। तो ग्लूकोजेनिक कौन से, निमोनिक है मग्गा। ठीक है। एम से याद रखें मैथियोनिन, ए से एलानिन, जी से ग्लाइसिन, ए से एस्पार्टेट, ये हमारे पास है जो हमारे पास ग्लूकोजेनिक है। कीटोजेनिक डबल एल याद रखिएगा, एक हमारे पास ल्यूसीन है, एक लाइसिन है, ये हमारे पास आते हैं बेसिकली कीटोजेनिक। वो ग्लूकोजेनिक थी, ये कीटोजेनिक। ग्लूकोजेनिक हमने कहा जो ग्लूकोज के पाथवे में चले जाए, हमें ग्लूकोज देते हैं। कीटोजेनिक वो है जो हमारे पास कीटोन बॉडीज बनवाए। कुछ हमारे पास ऐसे जो हमारे पास दोनों है, कीटोजेनिक भी हैं, ग्लूकोजेनिक भी हैं, वो हमारे पास वही एरोमेटिक वाले और साथ में आइसोल्यूसिन मिला लें। अब कौन सा, एक फिनाइलएलानिन था, एक ट्रिप्टोफैन था, एक हमारे पास ये टायरोसिन होगा और हमारे पास आइसोल्यूसिन वगैरह भी, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, कीटोजेनिक भी हैं, ग्लूकोजेनिक भी हैं। आखिरी आता है न्यूट्रिशनल बेसिस, यानी कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये हमारे लिए एसेंशियल हैं या नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब ये होता है कि ये अमाइनो एसिड्स हमारे लिए ज़रूरी हैं लेकिन बॉडी में नहीं बनते, लिहाजा हमें ये डाइट के थ्रू चाहिए। इन तरह के अमाइनो एसिड्स हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है। अब इसके निमोनिक याद रखिए, निमोनिक है ट्राई दिस वीआईपी माल। ट्राई से याद रखें ट्रिप्टोफैन, दिस से थ्रियोनिन, वी से वेलिन, आई से आइसोल्यूसिन, पी से फिनाइलएलानिन, एम से मैथियोनिन, डबल एल से ल्यूसीन और लाइसिन। तो ये थे एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल हमने कहा वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते लेकिन हमें चाहिए, तो हमने डाइट से खाते हैं, तो ये होते हैं एसेंशियल। सेमी एसेंशियल का मतलब ये होता है कि हमें डाइट से भी चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर भी बन रहे हैं। ठीक है। ये हमारे पास दो हैं, एक आर्जिनिन है, एक हिस्टडीन है। बाकी जो नॉन एसेंशियल है, जो बाकी बचते हैं सारे नॉन एसेंशियल, जैसे एलानिन है, एस्पाराजिन है, एस्पार्टेट है, टायरोसिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ग्लूटामेट, सीरीन। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन, हमने 4 बेसिस पे देखी। पहले हमने कहा साइड चेन, इनके स्ट्रक्चर की बेस पे, ये जो आर था ये हमारे पास क्या एलिफेटिक है, OH है, सल्फर इन पे। दूसरा हमने किया पोलैरिटी की बेस पे, यानी कि पोलर है, नॉन पोलर है। तीसरा हमने उनकी मेटाबॉलिक फेट के हिसाब से देखा, यानी ग्लूकोजेनिक है, कीटोजेनिक है। आखिरी हमने न्यूट्रिशनल बेसिस पे, यानी कि एसेंशियल है, सेमी एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है।